तो दोस्तों आज बात करेंगे विशेष टॉपिक के ऊपर और वो है कि आदि पुरुष जो एक मूवी बनाई गई, आखिर इसके जो कंट्रोवर्सी है, इसके जो बुरे दिन है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। अब सीन ये है, मनोज मुंतशिर आज इस स्थिति में है कि मीडिया में आ रहे हैं लेकिन वहाँ पे भी पतली गली पकड़ के भागते नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इन्होंने पहले जो बातें कह दी थी अब उन्हीं से यू टर्न लेते नज़र आ रहे हैं। देखिए क्लियर है, पिक्चर तो महाघटिया है, ठीक है। अब सीन क्या, देखिए यहीं पे समझ लीजिए आप सबसे पहले कि जब ये मूवी का अनाउंसमेंट किया गया था ना, तभी से जब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी कि जब उसने कहा था, सैफ अली खान ने प्रेस कर रहा था रावण को, तो तभी लोगों को गुस्सा फूटा था और तब भी समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है। अब उसके बाद जब इनका टीज़र आया, ट्रेलर आया, तो उसके बाद तो चीज़ें और क्लियर हुई। लोगों ने बहुत भर भर के गालियाँ दी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, तब इन्होंने कहा कि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। इन्होंने 6 महीने का समय लिया और तब लोगों को ये लगा था कि ऑब्वियस सी बात है कि रिफाइन करेंगे, चीज़ों को सुधारेंगे, जो कमियां ट्रेलर टीज़र में दिखी उसको दूर कर दिया जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसे मानव से भगवान बने राम, है ना। तो इनको ये नहीं पता अभी तक तो कि भगवान राम भगवान थे, हैं और रहेंगे, ठीक है ना कि मानव से भगवान बने। तो यही सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ा इस मूवी को बैन करने का रीज़न ही है कि आप भगवान को मानव बता दिए, सबसे बड़ा रीज़न ये। चलिए, तो अभी जैसा कि मैं बता रहा था, फिर उस तब कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद लोगों ने बहुत कहा, तो इन्होंने कहा कि 6 महीने। अब इन्होंने 6 महीने क्या किया, क्योंकि पिक्चर रिलीज़ हो गई है तो लोग तो अभी भी गालियाँ दे रहे हैं, लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई कुछ काम तो हुआ नहीं, वही है। तो इन्होंने 6 महीने किया क्या, तो मैं आपको अब बता देता हूँ इन्होंने 6 महीने बैठ के क्या किया। इन्होंने 6 महीने पूरा अच्छे से पीआर इकट्ठा किया, अच्छे से पैसा फंड, पूरा मतलब स्ट्रेटेजी तैयार की कि किस तरीके से जब मूवी रिलीज़ की जाएगी तो कैसे मूवी को हिट शो किया जाएगा, कैसे ये बताया जाएगा कि ये एक सक्सेस है और इसमें कुछ कमी नहीं है, और ये करने में सफल भी रहे। आपके सामने एग्जाम्पल है कि यहाँ पे TOI टाइम्स ऑफ इंडिया का है ये। अब आप सोच लो कि ये क्या रिव्यू दे रहा है, 4.5 स्टार, VFX को भर भर के, मतलब हर चीज़ में तारीफ है। तो आप समझ लो कि इन्होंने इतने समय में अच्छा पैसा बहाया, खरीदा और रिव्यूज़ अच्छे दिलवाए। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि इवन जो देशभक्ति की बातें करते हैं वो इस पिक्चर को देखने के लिए बोलने लगे, जाना है जाना है जाना है। तो यहीं पे आपको समझ में आ जाता है कि ये 6 महीने के वक्त इन्होंने पिक्चर, स्टोरी लाइन, इस पर कोई काम नहीं किया। इन्होंने काम किया पैसा लगा के लोगों को मूर्ख बनाने का। लेकिन जनता मूर्ख है नहीं, जनता सब जानती है, सब समझती है, ठीक है ना। तो आज इसी वजह से इनकी स्थिति ये हो चुकी है कि ये फेसबुक पे बड़ा सा पोस्ट करते हैं और बोलते हैं कि मुझे क्यों गालियाँ पड़ रही हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया। उसके अंदर मतलब ये इतने बेशर्म है मनोज मुंतशिर कि ये जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब अपने गलत चीज़ को, जो अब पकड़े भी गए, गालियां भी पड़ गई, सब समझ में आ गया, उसके बाद भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये सही थे, ठीक है। अब आप समझिए, सबसे जो मेन चीज़ है ना पूरे इसमें वो ये है कि जो यूथ है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ये कह रहे हैं, मनोज मुंतशिर जो मीडिया में कहे हैं कि आज के लोगों के हिसाब से पिक्चर बनाई गई है, कि उनकी भाषा जो है वो पहुँचे उन तक। तो वो क्या है, टपोरी लैंग्वेज, वो है छपरी लैंग्वेज, मतलब इनके हिसाब से आज की भाषा है छपरी लैंग्वेज है, ठीक है। ये कहते हैं कि हम संस्कृत, क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में, तो हम संस्कृत भाषा थोड़ी रख देंगे, और कह रहे हैं कि संस्कृत में ही मेरे को लिखनी होती तो मैं लिख ही नहीं पाता क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं। तो वैसे तो इनको क्या आता है, वो दिख गया छपरी भाषा। तो अब समझने वाली बात ये दोस्तों, आज तक जितनी भी रामायण बनी है, आपने 30 साल पहले जो देखी जैपनीज़ बनी, जो हमारे रामानंद सागर की बनी, तो कहीं पे भी आपको ये दिखा कि वो पूरी संस्कृत थी? अरे नहीं, सबने देखा। आज भी अभी कोविड के टाइम पे, आप बोल रहे हो आज के यूथ के हिसाब से बना रहे हो, कोविड के टाइम पे जब रिलीज़ की गई हाईएस्ट TRP लेके गई, तो भाई वो यूथ ही तो देख रहा था आज का। क्यों देख रहा था कि इतनी ज़्यादा TRP क्यों मिल गई उसे? इसीलिए मिल गई क्योंकि वो कनेक्ट कर पाया। बट आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप बना रहे हो जो, मतलब इवन ये कह रहे हैं कि मैं आज के युग में मुझे ये लिखने का सौभाग्य मिला, ये रामायण। अब आप मुझे एक बात बताइए कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, अब इनको कहना है कि आज का युग क्या चल रहा है, कलयुग, तो कलयुग की रामायण इन्होंने लिखी है। वैसे तो अब ये अपने आप में बन गया कलयुग की रामायण, इन्होंने एक्चुअल में कलयुग की ही रामायण लिख दी है,
त्रेता युग में जो रामायण थी उसको उन्होंने कलयुगी रामायण ही कर दिया है। बट तुलसीदास जी, उनको आप कैसे भूल सकते हो? ये अपने आप को तुलसीदास जी से भी बड़ा समझने लगे। इनको ये लगने लगा है कि वाल्मीकि जी कुछ नहीं, वो इनके सामने सब पानी भरते हैं, तुलसीदास जी इनसे कम है। यही अब इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े स्कॉलर हो चुके हैं कि ये अब रामचरितमानस लिखेंगे। अब चलो और मैं बता दूं, अब ये कह रहे हैं कि हमने रामायण थोड़ी बनाई है। अब जब गालियां पड़ रही हैं तो भाई साहब टीवी पे कह रहे हैं कि ये तो रामायण है ही नहीं। हमने कब कहा? हमने तो आज तक नहीं कहा। हम तो डिस्क्लेमर में कह रहे हैं कि हमने रामायण बनाई नहीं है, हम रामायण से इन्फ्लुएंस्ड है। हमने तो आदि पुरुष बनाई है, पिक्चर का नाम ही आदि पुरुष है। अगर हमें रामायण ही रख लेते तो हमारी तो मार्केटिंग ही छप्पड़ फाड़ के हो जाती है। इनका कहने का सिंपल सा तर्क है। बट इन्हीं का एक वीडियो है पुराना भाई साहब, आप उसी में ये कह रहे हो। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं क्या? हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं। बहुत तो भाई साहब, आप अपने ही पुराने वीडियो में ये कहते नजर आ रहे थे क्या कि भाई हम तो रामायण ही है, रामायण से कुछ हटके नहीं किया है। तो तब आप लोगों को, मतलब रिलीज नहीं हुई थी तो लोगों को ये कह के मूर्ख बना रहे थे कि हमने रामायण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ठीक है। दूसरा, आपके ओम राउत कह रहे हैं कि थिएटर में एक सीट खाली छोड़ देना हनुमान जी के लिए, क्योंकि वो रामायण देखने आएंगे। तो रामायण देखने ही आ रहे ना। सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। जहां जहां आदि पुरुष का शो लगेगा, पूरे विश्व में, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वेर एवर देर इज आदि पुरुष शो, ईच एंड एवरी शो, आई रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस टू आवर प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर दैट प्लीज कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी। He will come to see रामायण। जो डायरेक्टर हैं वो तो यही बोल रहे हैं कि रामायण है वो देखने आ रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा खुद क्लियर कर लो कि मतलब बताए दिक्कत ये हुई कि इनको पता ही नहीं था बना क्या रहे हैं। ये एक वो व्यक्ति होता है ना जिसने कभी कुछ पढ़ा नहीं, जो कभी स्कूल गया नहीं, इनकी स्थिति वैसी सी दिख रही है। इन्होंने कभी रामायण पढ़ी नहीं, कभी उठाई नहीं, कभी देखी ही नहीं, मतलब लिटरली इनका लग रहा है देखी नहीं, है ना। और मेरे को तो पता है, अब डाउट ये भी हो रहा है कि ये कहते हैं कि दादी से सुनी। अब इनकी दादी ने भी ने कौन सी रामायण सुना दी मुझे नहीं पता। ठीक है, इसीलिए मैं, इंपॉर्टेंट है ये जो मनोज मुंतशिर हर उस प्लेटफॉर्म पे जाके कह रहे हैं कि है ना दादी वाचन होती है तो दादी से हमने सुनी है, दादी से सुनते हैं। तो भाई गलती यहीं पे है, आपको साधु से सुननी है ना। तो दादी को साधु से सुननी चाहिए थी, फिर सुनाती। बट आपकी दादी ने साधु से सुनी नहीं, पता नहीं कहाँ कैसे, और फिर अपने मन से ही ये शायद रामायण बना दी जैसे आपने कर दिया। तो यहीं पे दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए बार बार शास्त्र हमारे कहते हैं, जो हमारे ग्रंथ है वो इसीलिए कहते हैं कि आपको ये किनके मुख से सुनना है। बिल्कुल सुनना है, लेकिन किनके मुख से? साधु के मुख से। ठीक है, आपकी गलती सबसे बड़ी है कि आप सुने से पापियों के मुख से रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऐसे राइटर है। अब ये टपोरी लैंग्वेज में बना दिए है ना कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो जलेगी तेरे बाप की, है इस तरीके की इनकी भाषा है। अब आप यहीं पे समझो कि इसके ऊपर मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि ठीक है 5 ही तो ऐसे डायलॉग है इतनी बड़ी, उसमें 4000 में अगर 5 ऐसे हो गए तो कौन सा आप उसको करके मेरे पे वो कर रहे हो। ये बड़ी मजे की बात है। एक ही डायलॉग, एक ही लाइन, ट्विटर आपके सामने है, आप जाके देख लें। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं, जा रहा है 5 डायलॉग उठा के अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से टारगेटिंग है। ये आप मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जिनको हमारी फिल्म से प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है, क्योंकि जय श्री राम गूंज रहा है, ये घबराए हुए लोग हैं, इनको डर लग रहा है। ये तो इस देश में कभी हुआ नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले तक इस देश में अपने आप को हिंदू कहना पाप
समझा जाता था, अधर्म। मुझे तो सचमुच लगता था, मैं अपने बचपन की बात बताऊं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे लगता था कि अगर मैंने कहीं कभी हिंदू बोल दिया अपने आप को तो शायद मुझे जेल में ठूंस दिया जाए। आज माहौल बदल रहा है, आज जय श्री राम का जयघोष हो रहा है। मैंने कल थिएटर में मास्क लगा के पिक्चर देखी है आम लोगों के बीच में। मैं आपको टिकट आप चाहें तो वो भी भेज दूंगा। मैं जनता के बीच में देख रहा हूं वो इन्हीं डायलॉग्स पे जिनका आपने जिक्र किया, इस पे वो हंस रहे हैं, इस पे वो तालियां बजा रहे हैं, इस पे वो खुश हो रहे हैं। दिक्कत मतलब यहीं पे ही आ जाती है कि पूरी पिक्चर का इन्होंने जो कहते हैं कि हमने सिर्फ एक कांड लिया, युद्ध कांड, तो दिक्कत पता है यहीं पे आ जाती है कि जो जो इन्होंने सीन रखे हैं ना वो भी पूरे एज इट इज़ नहीं है। तो ये इनको समझना पड़ेगा कि जब आप शास्त्रों से कुछ ले रहे हो, हमारे अध्यात्म से कुछ ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल वैसा ही रखना पड़ेगा जैसे हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने बताया है। दिक्कत यहाँ पे हो जाती है कि हम अपने आप को स्कॉलर समझने लगते हैं। और अगर आप मनोज मंतुशिर को सुनोगे तो इनको ये बिल्कुल लगने लगा है, इनको अपने में अहंकार आ चुका है, इन्हें ये लगने लगा कि मैं अब बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हूँ। और यहीं पे दिक्कत होती है। ये कहते हैं कि अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो सनातन हार जाएगा, सनातन धर्म हार जाएगा तुम जैसे व्यक्ति की वजह से। तुम तो गिरे हुए दिखते हो यहाँ पे। इतना अहंकार आ चुका है इनको, ये लगता है कि यही व्यक्ति हैं जो सनातन धर्म को बचाए हुए हैं। साधु संत तो ऐसे ही हैं। फिर मैं आपको बता दूं, सनातन अगर बचा हुआ है, जो हमारा, वैसे तो धर्म गिरता नहीं है, पाप बढ़ेगा लेकिन धर्म वैसा ही रहेगा, सनातन वही रहेगा। लुप्त हो जाएगा वो एक अलग बात है, बट जो आज है वो साधु संतों की वजह से है, ना कि ऐसे पापियों की वजह से जो आदि पुरुष बना रहे हैं। जहाँ पे प्रभास जीसस लग रहे हैं आप सोचिए, भगवान राम को जीसस बना दिया। हनुमान जी कोई औरंगजेब खिलजी लग रहे हैं। मतलब ये पूरी स्थिति चल रही है इस पिक्चर में। हनुमान जी, मतलब ये यहाँ तक कहते हैं, मनोज मंतुशिर कह रहे हैं कि हनुमान जी कोई भगवान थोड़ी थे, वो तो भक्त थे। तो ये तो कौन कह रहा है आपको कि अगर किसी ने ये कहा हो कि हनुमान जी तो बिल्कुल राम भक्त हैं, ये तो हर जना जानता है, बच्चा बच्चा जानता है राम भक्त हनुमान की जय। तो आप ऐसा क्या बता दिए? और ये भी अभी इंटरव्यू में कह रहे हैं, पिक्चर में तो इन्होंने पता नहीं हनुमान जी इतने मतलब आप सोचिए बुद्धिमान हैं, इतने बड़े ज्ञाता, वो छपरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। रावण, वैसे तो रावण था ही पापी, बट भाई थोड़ा तो रखते कि उसकी छपरी हेयर कट ही दे दिए, तब छपरी हेयर कट तो नहीं चलते थे, तो लॉजिकल रखते थोड़ा। मॉडर्न रामायण बना रहे हैं, छपरी हेयर कट होगी रावण की। बहुत सही। मतलब मैंने पिक्चर नहीं देखी, अगर आप सोच रहे हो मैं पिक्चर देख चुका हूँ, पिक्चर नहीं देखी, मैंने फोटो देखी रावण के, वो 5 सिर ऐसे और 5, मैंने कहा वाह ये तो मतलब कल्पना से ही परे है भाई। क्या हटके उन्होंने सोचा, क्रिएटिविटी का एक अलग लेवल लाया जाएगा कि 5 सर ऐसे और 5 सर उसके ऊपर, चलिए और फिर ठक ठक। मतलब ये आज मतलब लिटरली पता है, ये कट्स छपरी लोग देते हैं ये इस तरह के। और बंदे ने, मतलब ओम राउत ने दे दिया रावण के, ठीक है। मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि भाई कैसे, क्या थिंकिंग रही होगी इनकी इस पिक्चर को बनाते वक्त। मतलब ये तो गारंटी है कि ओम राउत ने तो कभी रामायण पढ़ी नहीं है, उसको पता ही नहीं है। ये भी गारंटी है कि कभी किसी साधु संत के गए ही नहीं। आप पाखंड करने के लिए चले गए होंगे, अपने पिक्चर के प्रमोशन के लिए बहुत बनारस चले गए होंगे, बहुत अयोध्या चले गए होंगे, ढोंग किए होंगे इन लोगों ने। लास्ट में मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे सबसे ऊपर तो योगी आदित्यनाथ जी का ही नाम आ रहा है भाई, उनको स्पेशल थैंक्स। मेरे को मतलब समझ में नहीं आया, मतलब क्योंकि मिले थे मेकर्स है ना उनसे, तो उन्होंने बिल्कुल थैंक्स दे दिया। मतलब मेरे को दिल से बुरा लगा, सच बात बताऊं, कि पता करना चाहिए पहले तो, जब ऐसे टॉपिक सब्जेक्ट के ऊपर पिक्चर बन रही हो तो सरकार अगर वहाँ पे इतना उनको फेवर कर रही है ना कि आपको स्पेशल थैंक्स तक मिल रहा है किसी रीज़न से, तो आप प्लीज़ एक बार स्क्रिप्ट देख लें कि कहीं पे छेड़छाड़ की जा रही है कि नहीं की जा रही है ना। ये बहुत मतलब बहुत ऐसा विषय है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कहीं और छेड़छाड़ कर देते, किसी और उस पर पिक्चर बना रहे होते, तो अब तक हो जाता सर तन से जुदा। आप समझ लो, यही है टॉलरेंस जो बोलते हैं ना आमिर खान बैठ के, इंटॉलरेंस बढ़ चुकी है इस देश में। सर इंटॉलरेंस नहीं है, ये टॉलरेंस है इस देश में। आज जो यही मैंने कहा ना, साधु संत है तो सनातन है, तो आज शांति है, तो ये टॉलरेंस देख पा रहे हैं आप, नहीं तो क्या हो जाता आपको पता है।
तो ये समझने वाला विषय है। खैर, पिक्चर को बैन करने की जब मांग उठी तो अब बोल रहे हैं भाई साहब कि ठीक है वो डायलॉग्स है वो हम हटा देंगे, उससे क्या हो जाएगा, और अब फिर आप पिक्चर देखने जाओ। ऐसे मूर्ख मत बनना, मैं आपको फिर बता दूं, ऐसे मूर्ख बनना ही नहीं है, ठीक है? क्यों भाई? पता है, हमेशा ध्यान रखना, भागवतम कहती है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि अगर दूध है ना, दूध, उसमें कोई सांप मुंह डाल दे तो उसका रंग नहीं बदलेगा, लेकिन दूध जहरीला हो जाएगा। ये उसी तरीके से ये सांप है, और ये शास्त्रों को जो ये पूरा पाखंड मतलब पूरा कर दिया, उसको जहरीला कर रहे हैं और उसको परोस रहे हैं आपको, पर जहर का असर पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से हमें ना ही सुनना है ना ही देखना है, एक्सपोज जरूर करना है ऐसे लोगों को, बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये स्पेशल ध्यान रखे कि ये हटा दे सीन, ये जो कुछ, अरे मेरे को सीन से ध्यान आया, सेक्सुअल सीन्स दिए गए हैं रामायण में। खैर अब तो कह रहे रामायण हमने बनाई नहीं, हमने तो आदि पुरुष बनाई है, पर जहां पे भी आप भगवान राम का जिक्र कर रहे हो, सीता माँ का जिक्र कर रहे हो, हनुमान जी का जिक्र कर रहे हो, वहां पे सेक्सुअल गेम तो नहीं चलेगा ना? है विभीषण की पत्नी को मतलब छोटे कपड़े, पता नहीं कैसे सेक्सुअली उनका अंग प्रदर्शन किया जा रहा है, लिटरली क्या थिंकिंग चल रही होगी ओम राउत की, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। और फिर बोलता हमने आज के यूथ के लिए बनाई है ये पिक्चर। मतलब मैं ट्विटर पे देख रहा था, लोग तो कह रहे थे पॉर्न चल रहा है, मतलब जिस तरह के वो हैं कि बहुत उन्होंने कहा कि ये XYZ नहीं है, ये फोटो आदि पुरुष की है। तो मजाक किसका बन रहा है? आप भगवान राम का मजाक बनाने का मौका दे रहे हो, बहुत से लोग कह रहे हैं जो अभी आप वीडियोस उठा के देख लो, ट्विटर पे चले जाओ, आपको पता लग जाएगा कि आदि पुरुष तो अच्छी मूवी है। आप नाम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो मुस्लिम है। क्यों भाई, आपको क्यों अच्छी लग रही है आदि पुरुष? खैर बहुत से ये भी कह रहे हैं कि रामानंद सागर की अच्छी थी, बट ये जो पूरा खेल चल रहा है ना, ये बंद होना चाहिए कि आदि पुरुष में भगवान राम जो हैं, जो कि एक आस्था है, जो कि एक सत्य है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, सत्य है। आप उनके साथ खिलवाड़ करोगे, माँ सीता के साथ खिलवाड़ करोगे, हनुमान जी के साथ खिलवाड़ करोगे, तो कोई सहेगा? अरे विभीषण जी को क्या दिखाया जा रहा है? शराब पीते दिखाया जा रहा है। इतने बड़े भक्त शराब पी रहे, शर्म आनी चाहिए। मतलब मैं इसके ऊपर पहले भी बहुत बार लाइव में बात कर चुका हूं, बता दूं आपको। लोग कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए विभीषण जी के लिए। अरे मूर्खो, मतलब ये समझने वाली बात है कि घर का भेदी लंका ढाए और विभीषण जी का एग्जाम्पल देते हैं। नहीं, यही तो मूर्ख लोग हैं, कलयुगी, जिनको यही नहीं पता कि विभीषण जी कितने बड़े भक्त थे। आपका घर भगवान राम है। रामायण का अर्थ क्या है? राम जी का आश्रय लेना। और विभीषण जी ने जो किया बिल्कुल सही किया। आप ये समझ लो, विभीषण जी ने तो रावण को भी बहुत बार कहा था, हैं जी, कि गलत कर रहे हैं, पर रावण अहंकारी और उसका तो पतन होना ही था। बट विभीषण जी कितने बढ़िया, मतलब ऐसी जगह पे जन्म लेने के बाद भी आप सोचिए, तो भक्त जो होगा वो कैसी भी परिस्थिति में भक्ति कर लेगा। लेकिन ये ऐसे मूर्ख लोग 600 करोड़ लगा के पापी, ये वही है, ये पापी है। इतना बढ़िया मिल गया, भारत में जन्म है, अयोध्या जाने का मौका मिल जाता है, पूरा सब मिला होता थाल में। अरे रामचरितमानस रामायण में ली हुई थी, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? उसमें जहर भरने का काम किया। इतना ही नहीं, एक सीन मैंने देखा ट्विटर पे, आपको दिखा दूंगा भी, जिसके अंदर रावण शायद कुछ ऐसे, रावण की एक तो चाल, मतलब वही छपरी चाल, उसके अंदर रावण कह रहा है मेरा दिल ले लो, पता नहीं क्या, सीता जी से, सीता जी से कह रहा है कि दिल ले लो पता नहीं क्या। तो सीता माँ क्या कह रही है, मतलब ये कृति सेनन ऐसा गंदा सा मुंह, मतलब गंदा सा मुंह है, मैं स्पेशली कह रहा हूँ, मुंह बना के कि तुम मुझे क्या दोगे, मतलब ऐसे ही समथिंग कुछ डायलॉग है। डायलॉग सुन लेना, अभी मैं लास्ट में लगा दूंगा, तो डायलॉग भी याद नहीं है, ऐसे घटिया डायलॉग लिखे हैं। तो लिटरली मैं सार समझा देता हूँ इनका, कि ऐसा गंदा सा मुंह बना के कि उकसाने जैसा, मतलब लिटरली आप उसको रीड करना, कृति सेनन कितनी घटिया लग सकती है, आप इस एक सीन से समझ जाओगे। एक्टिंग तो आती नहीं है, खैर वो सब तो डिफरेंट टॉपिक है, पर कितनी घटिया लग सकती है वो बंदी। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि एक वो लड़कियां होती है ना,
जो स्वैग दिखाने की कोशिश करती हैं कि तू मुझे पटाएगा, तेरे में है क्या, तू मुझे दे क्या सकता है, ऐसा लगेगा आपको, ऐसा प्रतीत होगा। अभी सीन देखो। प्रेम स्वीकार कर लो। ये कैसा प्रेम है रावण? मुझे कोई ऐसी चीज दो जो कुछ दिन चली। तुम्हारा ये हृदय कितने दिन चलेगा? राइट, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, ऐसा ही लगा ना। मतलब मेरे को ये सीन देख के लग रहा है कि सीता जी चाह रही हैं कि कुछ दे दे तब मैं तेरी हो जाऊंगी। मतलब होता है ना लोभी, कि भाई अगर तू ऐसा कुछ दे दे जो मेरे को, मतलब क्या लिख रहे हो यार तुम। राम जी सीता जी का रोमांस दिखाया जा रहा है, रोमांस चल रहा है। अरे हनुमान जी जब सीता जी से मिलने जा रहे हैं उनको बड़ा दिखा दिया हैं। और मतलब हनुमान चालीसा तो फिर ऐसे ही है, रामचरितमानस तो ऐसे ही है, रामायण तो ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। अब तो मनोज मुंतशिर ही हैं जो एक्चुअल में रामायण जो एक्चुअल घटित हुई थी वो बता रहे हैं, घटित यही हुई थी। अरे गलती आप लोगों की है ना। देखो मनोज मुंतशिर जो है ना ये सर्वव्यापी है, ठीक है। ये किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी युग में चला जाता है। आंखें बंद करने की है तो इसने देखा, इसने जिया कि हनुमान जी ने बोला लंका तेरे बाप की। आप सोचिए हनुमान जी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम हटा देंगे, अब आप देखने जाओ। जब गालियां पड़ी, अरे इन लोगों को मतलब लिटरली इससे गाली इनसे नहीं होगा कुछ, ये तो भूल जाएंगे, इनको सजा मिलनी चाहिए। अरे भैया बैन हो जानी चाहिए ऐसी पिक्चर, और जो कमाई की है सब ले लो। क्या जरूरत है ऐसे लोगों को कमाई देने की? जनता का पैसा पूरा लूट रहे हैं। और मैं तो बता रहा हूँ जो जनता जाके पैसा दे के ऐसा दे रही है, मतलब पाप चढ़ रहा है आपको, मैं ये भी बता दूँ। मतलब लिटरली आप बॉलीवुड की कोई XYZ मूवी देख रहे हो ना तब भी बच जाओगे, बट आदि पुरुष जो भगवान राम का, रामायण का जिक्र करके इतना झूठ बोल के इन्होंने कि, और उसके बाद आप जान चुके हो, उसके बाद भी जा रहे हो, तो आप भगवान राम के मुंह पर जूता मारने का काम कर रहे हो, आप हनुमान जी के ऊपर जूता मारने का काम कर रहे हो, आप लक्ष्मण जी के ऊपर, सीता माँ के ऊपर, विभीषण जी के ऊपर जूता मारने का काम कर रहे हो। ध्यान रखना। तो स्पेशल अपने आप को मत समझना कि जाऊंगा, देखूंगा, आकलन करूंगा। सॉरी, कोई जरूरत नहीं है पिक्चर हॉल में रुपए दे के जाने की, गलती से भी नहीं, ठीक है। बॉयकॉट करो, मतलब बॉयकॉट होनी चाहिए ये मूवी। जो अब पता है मनोज मुंतशिर इतना बेशर्म आदमी है, इतना बदतमीज आदमी है, इसको ये लग रहा है इसने कुछ गलत किया ही नहीं है। ग्रैंड और पता नहीं क्या विक्ट्री, और पता नहीं अभी भी इसको ये लग रहा है कि हमारी विक्ट्री हो गई है। आप मतलब एक वीडियो तो मैंने देखा, बंदर हॉल में बैठा है और फिर ये वीडियो बना रहे हैं हनुमान जी आ गए, अरे सर, जनता आज के समय में वो पागल मूर्ख नहीं रही है कि आप PR स्टंट करवाओ थिएटर में बंदर घुस गया और वहाँ पे बैठ के वो हनुमान जी हो गए हैं। कुछ भी आप बंदर घुसवा दो, वीडियो बनवा दो और फिर ड्रामे करवा दो। आप लोग हैं ये PR टीम। यही पठान के टाइम पे आपने देखा, आप यहाँ देख रहे हो, ये कॉमन हो चुका है। ये बॉलीवुड कचरा है, मतलब जैसे भगवान राम भगवान थे, हैं, रहेंगे, बॉलीवुड कचरा था, है, रहेगा, ये यूनिवर्सल है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप शेयर कर दीजिए। जय हिंद।